Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our lecture number 6 of Mathematics Class 1. I hope you are doing your practice work regularly. Before starting the lecture, keep your necessary stationery items and Oxford Countdown book with you. Today our topics are counting in tens, greater and smaller numbers, and concept of tens and ones. Let's start the lecture, that is counting in tens. Here is a number grid from 1 to 100. Look at the colored numbers. What do you notice? Here are the numbers that are 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. Each number is 10 more than the one before. आप नोटिस कर रहे हैं कि एक नंबर जो है वो पिछले में 10 काउंट करें, उसमें 10 और ऐड करें तो नेक्स्ट नंबर आता है. फॉर एग्जाम्पल, here is a pile of 10 books. There are some more piles. Can you count in tens to find how many books are there in 4 piles? That are 10, 20, 30 and 40. These are 40 books. You can see there are 40 books in 4 piles of 10. In other words, it can be written as 10 plus 10 plus 10 plus 10 is equal to 40. 4 times 10 is equal to 40. Our question is about skip counting in tens. Here is a regular counting from 0 to 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रेगुलर काउंटिंग में छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं. जो नंबर पहले आते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं और जो नंबर बाद में आते हैं वो लार्जेस्ट नंबर होते हैं. असेंडिंग ऑर्डर भी एक्चुअली रेगुलर काउंटिंग ही है, बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर में भी हम छोटे नंबर को पहले लिखते हैं और बड़े नंबर को बाद में लिखते हैं. Here is a bar of 10 boxes. Count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. If there are 10 more boxes, we count them as 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. It means we have 2 bars of 20 boxes. तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि 10 के बाद अगर हम उसमें 10 और ऐड करें तो हमारे पास जो नंबर आता है वो है 20. 10 के बाद नेक्स्ट 10 अगर उसमें काउंट करें तो नंबर हमारे पास आएगा 20. सिमिलरली अगर हमारे पास 20 बॉक्सेस हैं
और 10 उसमें और ऐड करें, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो अगर हम इसमें और ज़्यादा 10 ऐड करें तो हमारे पास 30 बॉक्सेस आ जाते हैं, 3 bars of 30 boxes. इट मीन्स 20 के बाद अगर 10 और ऐड करें तो नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 30। Open your countdown book and solve question number 2 on page number 22 with me. आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे पास पहला नंबर है 10। अगेन अगला 10 आएगा हमारे पास 20। नेक्स्ट हमने काउंट किया तो 30। 30 के बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबर आएगा 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। आप अपनी काउंटडाउन के पेज नंबर 22 पे क्वेश्चन नंबर 2 को इसी तरह सॉल्व कर लें। Our next question is about skip counting in tens in backward counting. Here is backward counting from 10 to 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। 10 से लेकर 0 तक ये बैकवर्ड काउंटिंग है, और बैकवर्ड काउंटिंग में हम लार्जेस्ट नंबर से शुरू करते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ आते हैं। तो ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर भी एक्चुअली बैकवर्ड काउंटिंग ही है, बिकॉज इसमें 10 जो है वो लार्जेस्ट नंबर है। हम 10 से स्टार्ट कर रहे हैं और 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, और 0 पे आकर एंड कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बैकवर्ड काउंटिंग भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखी जाती है। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस टॉपिक अगेन, कि अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में आपने काउंटिंग लिखनी है तो आप रेगुलर काउंटिंग लिखते हैं, जैसे कि आप स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर की तरफ जाते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर पहले आएगा और लार्जेस्ट नंबर बाद में आएगा। इसी तरह अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग लिखनी हो तो हम लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ जाएंगे। पहले हम लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 0 से लेकर 9 तक हमारे पास काउंटिंग है तो हम 9 को पहले लिखेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये हमारे पास बैकवर्ड काउंटिंग है। तो हम कह सकते हैं कि ये बैकवर्ड काउंटिंग जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख ली है। नाउ ओपन योर काउंटडाउन बुक एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज 22 विथ मी। इसमें फर्स्ट नंबर है 90। 90 के बाद अगर हम टेंस बैकवर्ड काउंट करें, बैकवर्ड काउंटिंग में अगर स्टार्ट करें तो 90 से लास्ट नंबर क्या आएगा, 80। 80 से अगर आप बैकवर्ड काउंट करें 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71 and 10th number is 70. Similarly 70 से अगर हम बैकवर्ड स्टार्ट करें तो हमारे पास अगला ब्लैंक में नंबर आएगा 60। 60 के बाद 50, 40, 30, 20 and the last number is 10. इसमें आप देख रहे हैं कि 90 से लेकर 10 तक हम सारी बैकवर्ड काउंटिंग की तरफ आए हैं। हम लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ आए हैं। 90 हमारा लार्जेस्ट नंबर है और 10th हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट बैकवर्ड में काउंटिंग में
और रेगुलर काउंटिंग में दोनों में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और ये पेज नंबर 22 के दोनों क्वेश्चंस आपने मेरे साथ ही सॉल्व कर लिए हैं। नाउ व्हाट अबाउट ग्रेटर और स्मॉलर नंबर्स? हियर आर टू नंबर्स 2 and 5। आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास नंबर 2 है और एक 5 है। काउंटिंग में जो नंबर्स पहले आते हैं वो स्मॉलर होते हैं और जो नंबर्स बाद में आएंगे वो ग्रेटर हो जाएंगे। वी कैन से 5 इज़ ग्रेटर देन 2। इन 2-digit numbers with same ones we consider only tens। अगर हमारे पास 2 डिफरेंट नंबर्स हों और उनमें सेम वंस हों तो हम सिर्फ टेंस को कंपेयर करते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर। हेयर आर टू नंबर्स 80 and 20। इसमें आप देख रहे हैं दोनों में सेम वंस हैं जो कि है डिजिट 0 और टेंस डिफरेंट हैं। पहले नंबर में डिजिट ऑन द टेंस कॉलम इज़ 8 और दूसरे नंबर में डिजिट ऑन द टेंस कॉलम इज़ 2। हम 8 और 2 को कंपेयर करेंगे। एज वी नो डैट 8 इज़ ग्रेटर देन 2, इट मीन्स we can say that 80 is greater than 20. Write greater in the blank. Similarly, here are two numbers 30 and 60। इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों में वंस सेम हैं जो कि है डिजिट 0 और टेंस डिफरेंट हैं। पहले नंबर में डिजिट ऑन द टेंस कॉलम इज़ 3 और दूसरे नंबर में डिजिट ऑन द टेंस कॉलम इज़ 6। एज वी नो डैट 3 इज़ स्मॉलर देन 6, इट मीन्स 30 इज़ स्मॉलर देन 60। राइट द स्पेलिंग ऑफ स्मॉलर इन द ब्लैंक। लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ ग्रेटर एंड स्मॉलर बाय हार्ट। Question number 4 on page 22 is your practice work. Next question is, what number does the abacus show? Here is an abacus showing a number. There are some beads in the tens rod. Count with me. That are 1, 2, 3, 4 and 5. There are 5 beads in tens rod and there is no bead in ones rod. It means it makes the number 50. Write the number in the box. Now you can easily solve question number 5 on page 23. Our next question is, draw beads on the abacus and write the number. Here is a number name written in the box, that is 30. We have to draw 3 beads on the tens rod. 1, 2 and 3. Also write number 30 in the empty box. Solve question number 6 on page number 23. How many tens in the given number? Here is the number 90 written on your screen. The number on the left side is 9. It means it has 9 tens. And on the right side is 0. It means it has 0 ones. जो नंबर लेफ्ट साइड पे होगा वो टेंस कंसिडर होगा और जो राइट साइड पे होगा वो वंस होगा।
तो हम इजीली कह सकते हैं कि इट हैज़ 9 tens. The number 90 has 9 tens. Page number 24, question number 7 is your relevant question. Write in tens and ones. In number 20, you can see the number on the left side is 2. It means it has 2 tens. And the number on the right side is 0. We can say it has 0 ones. We can write it as 20 has 2 tens and 0 ones. Page number 24, question number 8 is your relevant question. You can solve it easily. Next question is write the missing word. Four tens and 0 ones. ये हम देखते हैं कि ये कौन सा नंबर बना रहा है. ये नंबर बन रहा है 40. 4 tens and 0 ones make the number 40. तो एम्प्टी बॉक्स में हमने इसके स्पेलिंग्स लिखने हैं. नंबर नेम लिखना है 40, FORTY. 40 के स्पेलिंग्स लिखने हैं. You can easily solve your question number 9 on page number 24. Thank you. Take care. Allah Hafiz.